जय श्री राम। श्रावण महीना चल रहा है, इसलिए नित्य प्रति हम श्री रामचरितमानस का प्रारंभ शिव स्तुति से करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यशूरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सचेनीभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यानगताभिषेकतत्ता अस्ततान् मम्मले वनवास दुःखतः मुखाम्बुश्री रघुनन्दनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के पिछले पाठ में हमने पढ़ा, नारद जी को बड़ा ही एक अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। वो क्यों नहीं जीतते? उनके ऊपर तो नारायण की कृपा, वो नारायण के प्रिय भक्त, इसलिए वो नारायण की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी हुई है। वो कभी किसी से कैसे हार सकते हैं? तो उन्हें विजय प्राप्त हुई कामदेव के, लेकिन उन्हें एक अहंकार हो गया। इस बात को यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है कि अब आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रुख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन साके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा निधे मन देख विचारे उरे अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अब विष्णु भगवान को पूरा अंदाज़ा हो गया कि ये अहंकार में डूब गए हैं, अब इसका कुछ न कुछ वो उपाय तो अवश्य करेंगे। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारे पन हमर सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उकार फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई चले हृदय अहमिति अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बिरचहु मग महु नगर ते ही सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिज रति तनुधारी तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव
और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनिता सुकुमारी, श्री मोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासुक जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गयऊ, पूर्ववासिन सब पूछत भयऊ, सुन सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये सारे भगवान विष्णु के माया हैं। ये जान करके हम लोग इसको समझ करके आगे बढ़ें। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार, सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। अब नारद जी तो भविष्यवक्ता हैं, हर आदमी उनको इस विषय में जानता है। और वो भी अब जो राजा जी हैं अपनी लड़की को उनके सामने ला के खड़े किए और कहे कि इसके भविष्य के विषय में आप कुछ बताइए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हरख नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसकी बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। उस कन्या के हाथ की ऐसी रेखाएं थी। नारद जी तो रेखा पढ़ने में माहिर, उनको सारी बात पता है। वह उसके भविष्य को जान गए, लेकिन मन में अभी रखा है। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाके, सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से तो कुछ ही हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अब नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने के लिए अपना विचार कर रहे हैं, क्योंकि जप तप करके तो अभी इतना समय है नहीं कि इस कन्या को प्राप्त की जा सके। अब वो इसी विचार में लगे हैं कि कौन सा उपाय किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेलई जय माल, सियापति रामचंद्र की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए,
जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ये मुनि जी ने एक बड़ा अच्छा बात सोचा कि जयमाला उन्हीं के गले में कैसे पड़े। इसके लिए उन्हें अच्छा रूप चाहिए होता। हरि मन मा गई सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। मंग बहुविधि विनय किन्हिते ही काला, प्रगटऊ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुराने, हो यही काजु ही हर काने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अब विष्णु भगवान उनके सामने एकदम प्रकट हो गए हैं। अब नारद जी अपनी समस्या उन्हें बताएंगे और उनका सुलभ हो जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाबो वोहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। अगर आप अपना रूप नहीं देंगे तो हमें उस राजकन्या की प्राप्ति नहीं होगी। ये नारद जी साफ विष्णु भगवान से कह रहे हैं, इसलिए आप हमें अपना रूप जरूर दीजिए। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास तो मेरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय श्री राम। अब देखिए भगवान विष्णु नारद जी के लिए क्या कुछ करते हैं, और ये बहुत ही रोमांचकारी बातें हैं। और आप लोग ध्यान होकर नित्य सुबह के वक्त में हम 10 मिनट का ही समय दे पाते हैं, आप लोग इसको सुना कीजिए और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर किया कीजिए। जय श्री राम।